जिस तरीके से ये लोग तालियां बजा बजा करके बोलते हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद से आजादी, हिजड़े भी इतनी अच्छी तालियां नहीं बजाते सर जितनी अच्छी ये बनाते हैं। जब जब दिल्ली में दंगों की स्थिति बनती है या दंगे होते हैं जैसे 2020 में हुए थे, जेएनयू के स्टूडेंट्स या ये टुकड़े टुकड़े गैंग वहाँ क्यों मौजूद होती है? दंगाई होकर के, मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ ये बात और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, दंगाई होकर के तिहाड़ से बाहर निकलने के बाद ये ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे इन्हें भारत रत्न मिल गया हो। कि माँ बाप को शर्म नहीं आ रही कि जब घर से बाहर निकलते होंगे तो इनके माँ बाप को लोग कहते होंगे देखिए अब दंगाई के माँ बाप जा रहे हैं। कौन सा देश हित आपको दंगे करने पे मजबूर कर देता है? आप गोधरा कांड के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं, ठहराइए, आपका अपना ओपिनियन है, पर आप कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। क्या लोगों ने कभी इंदिरा गांधी के लिए बोला कि इंदिरा गांधी इसी वक्त मरेगी और ऐसे ही मरेगी, इंदिरा गांधी कीड़े पड़ के मरेगी? लोगों ने कभी ऐसा बोला? आप कहते क्यों नहीं है कि आप 500-500 रुपए में बिके हुए दलाल हैं, आप लेफ्ट वालों से बिके हैं, आप कांग्रेस से बिके हैं, या फिर आप किसी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से बिके हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होती है? क्योंकि आपकी मानसिकता तो वही आतंकवादियों वाली लग रही है मुझे। जब आप अपने देश के प्रधानमंत्री का सपोर्ट नहीं कर सकते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो मैं कैसे मान लूं आप इस देश के नागरिक हैं और आप इस देश के होने वाला फ्यूचर है, या फिर आप स्टूडेंट्स हैं, आगे चल के इस देश का फ्यूचर बनेंगे, मैं कैसे मान लूं? आप लोगों से अगर मुझे देश का फ्यूचर नजर आ रहा है तो वो सिर्फ आतंकवादियों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दंगों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं की नहीं। वो देश की सरकार को जागरूक कर रही है, जो कि बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तमाम चीज़ें जो है इन पे मुद्दे पे भटकाने की जो कोशिश है लोग करते हैं वो नहीं कर रहे हैं। मैं भी मानती हूँ कि लेफ्ट वालों को जो है मौजूदा सरकार से सवाल करना चाहिए, जो अपोजिशन है उसे भी मौजूदा सरकार से सवाल करना चाहिए, लेकिन आप ओपोजिशन में होकर, लेफ्टिस्ट होकर आप ये कहेंगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, अमित शाह मुर्दाबाद। और आप पहले तो आप सिर्फ ब्राह्मणों के खिलाफ थे, आप बनियों के खिलाफ थे, अब आप इस देश की सरकार के खिलाफ है और उस सरकार के खिलाफ है जिसे इस देश के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने चूज करके सत्ता में बिठाया है। तो आप किसका अपमान कर रहे हैं? आप जनता की चॉइस का अपमान कर रहे हैं। आप होते कौन है? आप सवाल कीजिए ना सरकार से कि हाँ आप ये काम नहीं कर रहे हैं, आप ये काम नहीं कर रहे हैं, आप वो गलत कर रहे हैं, आप ये सही कर रहे हैं, आप वो सवाल कीजिए ना। आप सरकार को टारगेट कीजिए, बट आप पर्टिकुलर एक नेता को टारगेट करके कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी। ये कर क्यों रही है कि मतलब कि कर क्यों रहे हैं मोदी और अमित शाह को? के मेन टारगेट क्या है इनका? मतलब जाहिल गवार लोग हैं सर, कोई बात नहीं है। वो कह सकते हैं ना जब कोई बराबरी नहीं कर पाता तभी बुराई करता है, बराबरी नहीं कर सकते इसीलिए बुराई कर रहे हैं। इनकी औकात नहीं है ना जेएनयू वालों की, टुकड़े टुकड़े गैंग। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे उन्नाव वाले केस में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पे भी ये ढपलियों के, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती क्योंकि अगर मैं इन्हें वो कहूंगी तो उनकी भी बेइज्जती होगी। जिस तरीके से ये लोग तालियां बजा बजा करके बोलते हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद से आजादी, हिजड़े भी इतनी अच्छी तालियां नहीं बजाते सर जितनी अच्छी ये बनाते हैं। ये बोल करके मैं एक कम्युनिटी की बुराई कर रही हूँ, सही बात है। इससे अच्छी तो राहुल गांधी की बहन ने बस में बैठ के तालियां बजाई थी। मगर राहुल गांधी भी सपोर्ट करते हैं एनएसयूआई को। जी कीजिए, लेकिन मैं एक बात मानती हूँ, आप अगर आप ओपोजिशन से हो करके, एक लीडर हो करके आप आतंकवादी मानसिकता को सपोर्ट कर रहे हैं, आप दंगों वाली मानसिकता को सपोर्ट, दंगों वाली थोड़ी कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब जब दिल्ली में दंगों की स्थिति बनती है या दंगे होते हैं जैसे 2020 में हुए थे, तो जेएनयू के स्टूडेंट्स या ये टुकड़े टुकड़े गैंग वहाँ क्यों मौजूद होती है? ये आज़ादी आज़ादी के नारे सिर्फ जेएनयू से, जामिया से, यहीं से क्यों निकलते हैं? कभी आपने सुना ये टुकड़े टुकड़े के नारे एबीवीपी ने लगाए हो? लगाए कभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये नारे? नहीं लगाए, क्योंकि वो राष्ट्रवादी मानसिकता रखते हैं और ये राष्ट्र को तोड़ने की मानसिकता रखते हैं। शरजील इमाम और उमर खालिद को जानती होंगे आप? जी, दिल्ली दंगों के मेन आरोपी। मगर अभी तक उन पे कोई सबूत पेश नहीं कर पाए और उन्हें अभी तक रिहा नहीं करा गया। पेश नहीं कर पाए तो मुझे एक बात बताइए, वो बेल क्यों नहीं हो रही है उनकी? वही तो बात है, जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं उसको लेके भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, उसको लेकर आप देखिए, अगर आप सही हैं तो उनके उसमें सपोर्ट में आप खड़े हुए ना। अगर आप सही है, अगर शरजील इमाम सही है, उमर खालिद सही है, तो आप उनके सपोर्ट में खड़े हुए, उनके सपोर्ट में सबूत पेश कीजिए कि दिल्ली दंगों में ये लोग जिम्मेदार नहीं थे। दिल्ली दंगों में तो कपिल मिश्रा भी खड़े हुए थे लोगों के साथ में, जो सही लोग थे उनके साथ कपिल मिश्रा भी खड़े हुए थे। दंगों के आरोप उन पे क्यों नहीं लगे? क्योंकि उन्होंने दंगे भड़काए नहीं सर। प्रोटेस्ट करना आपका हक है, लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पर आप देश की राजधानी में अगर दंगे करेंगे तो उसकी सजा आपको मिलेगी।
आपने देखा ना 6 साल बाद 5 साल बाद में कल जा करके 4 लोगों को बेल 5 लोगों को बेल मिली है। को बेल मिली है और उसके बावजूद भी देखिए सर, दंगाई होकर के, मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ ये बात और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, दंगाई होकर के तिहाड़ से बाहर निकलने के बाद ये ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे इन्हें भारत रत्न मिल गया हो। दंगाई होकर के इन्हें शर्म नहीं आ रही या इनके माँ बाप को शर्म नहीं आ रही कि जब घर से बाहर निकलते होंगे तो इनके माँ बाप को लोग कहते होंगे देखिए अब दंगाई के माँ बाप जा रहे हैं। मगर वो तो देश हित के लिए काम कर रहे हैं ना, देश के जो मुद्दे हट गए। कौन सा देश हित आपको दंगे करने पे मजबूर कर देता है? कौन सा राष्ट्रवाद आपको देश को ही तोड़ने पे मजबूर कर देता है? कौन सा राष्ट्रवाद आपको ये कहने पे मजबूर कर देता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह? कहाँ से लगे थे ये नारे सर? जेएनयू की उसी धरती से ना जहाँ आज ये नारे लगा रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। शर्म की बात है सर इन लोगों के लिए। आप स्टूडेंट्स होकर के ऐसी बात करते हैं, स्टूडेंट यूनियन के लीडर होकर के ऐसी बातें करते हैं, शर्म की बात है इन लोगों के लिए। कि देश के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट कि कबर खुदेगी। अरे भैया कबर तो सर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट भी नहीं लगे हैं। मोदी नहीं, अमित शाह कहते थे हमने तो नारे लगाए हैं असम की गलियां सुनिए इंदिरा गांधी खूनी है। वो नारे सही है लेकिन उनकी कब्र खुदेगी। आप गोधरा कांड के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं, ठहराइए, आपका अपना ओपिनियन है, पर आप कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। क्या लोगों ने कभी इंदिरा गांधी के लिए बोला कि इंदिरा गांधी इसी वक्त मरेगी और ऐसे ही मरेगी, इंदिरा गांधी कीड़े पड़ के मरेगी? लोगों ने कभी ऐसा बोला? और ये देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए लीडर ऑफ ओपोजिशन होकर। धरती से लगेगी वो यूनिवर्सिटी किसके? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, तो भैया वो तो लगेगी ना। वो कौन सा देश हित में काम करता था ये बताइए ना। प्रधानमंत्री बनते ही टुकड़े कर दिए देश के, समझ रहे हो भैया? ये विपक्ष पे कुछ काम नहीं है। आपका सवाल क्या था? मैं सुन नहीं पाया था। मेरा ये कहना है जो कि जेएनयू की एक आंगन से एक आवाज उठ रही है, अमित शाह तेरी खुदेगी जेएनयू की धरती पर। अरे भैया ये तो वो है, थोड़े दिन पहले जो मोदी जी की भी कबर खोदने के लिए कह रहे थे, और मोदी जी ने तो 2014 में इनकी कबर खोद के ना 10 फीट नीचे गाड़ दिया था कांग्रेसियों को। उसके बाद निकल तो नहीं निकल पाए। तो मैं कह रहा हूँ इनकी रैली में हमेशा झंडे पाकिस्तान के दिखेंगे, एक तिरंगा नहीं दिख सकता तुम्हें इनकी रैली में, और नफरती नारे दिखेंगे। ठीक है, नफरती नारे दिखेंगे। आप जितनी भी बीजेपी की आप रैली निकाल लो, चाहे इलेक्शन के टाइम पे जितनी भी रैली निकलते हैं, भारत माता के नारे लगेंगे या फिर तिरंगा लहरता हुआ दिखाई देगा। ये जितने विपक्ष की रैलियां निकलती हैं ये खाली बीजेपी के उल्टे, कभी मोदी जी की माता जी को गाली, कभी मोदी जी तेरी कबर खुदेगी, पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। तो भैया ये देश के विरोधी हैं, ठीक है, देश के गद्दार हैं ये सबसे पहले। और मैं तो भैया यही चाहूँगा कि फ्यूचर में विपक्ष से, खैर मुझे कोई नाराज़गी है भी नहीं, लेकिन मैं तो एक ही चीज़ चाहूँगा कि फ्यूचर में कभी अगर विपक्ष ख़त्म भी हो जाता है ना, तब भी स्टैंड अप कॉमेडियन राहुल गांधी जी रहे हैं। क्योंकि अगर इंटरनेट का डेटा और सोनिया जी का बेटा ना होता तो आज इंटरटेनमेंट का क्या होता। तो भैया मैं तो राहुल गांधी जी को थोड़ा यूँ पसंद करता हूँ, क्योंकि थोड़े दिन पहले आपको एक बात बताऊँ? हाँ बताइए। मोहम्मद गौरी भी 16 बार हारा था मगर 17वीं बार जीता था। राहुल गांधी भी आने वाले टाइम के नेता हैं। राहुल गांधी जी आने वाले नेता हैं। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए राहुल गांधी आने वाले नेता है। क्यों, वो क्यों नहीं बनेंगे? युवा नेता है वो मैडम देश के। बोलिए, आप अपने मन की बताइए, आपको लगता है वो सच में नेता बनने लायक है? और राहुल गांधी नेता बनने लायक है? वो देश के अहम मुद्दे उठा रहे हैं वो मैडम। अरे सर वो लीडर ऑफ ओपोजिशन बन गए ना, वही बड़ी बात है उनके लिए। उन्हें तो वहाँ भी नहीं बैठना चाहिए, उन्हें बैठना चाहिए था कपिल शर्मा के शो की कुर्सी पर सामने, वो जहाँ पे अभी अर्चना जी बैठती है ना, वहाँ पे उन्हें बैठना चाहिए था। सही बेटा बन गया, नेता बनने की दूर बात है।